आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने बात की थी वाई, जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों सन के चारों ओर मूव करते हैं, हम अर्थ पे कैसे चल सकते हैं, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक सर्टेन हाइट के बाद वो वापस ज़मीन अर्थ की ओर क्यों आता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, मीन एक फोर्स उस पर वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का हमने फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया था, दैट इज एफ इक्वल टू कैपिटल जी, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन m मल्टीप्लाई बाय m, दोनों ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। आज हम बात करेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट ले, जैसे एक स्टोन ले, हमने ज़मीन से ऊपर की ओर फेंका, थ्रो आउट किया, एक हाइट के बाद जब वो सीधा नीचे की ओर गिरता है अर्थ की ओर, जिस पर कोई और फोर्स वर्क नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। देन नाउ कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, नीचे की ओर गिरता है, तो क्या उसमें कुछ उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आते हैं? नो, कोई चेंजेस नहीं आता, वो सिर्फ अर्थ के अट्रैक्शन के कारण नीचे की ओर गिरता है, दैट्स इट। चलिए भाई, एनी चेंज वेलोसिटी इन्वॉल्विंग एसिलेशन, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या उस पर एसिलेशन वर्क करता है? येस, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ एंड एसिलेशन इन्वॉल्व, तो उसमें एसिलेशन वर्क करता है जो उस मूव को रोकने की कोशिश करता है। दिस एसिलेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एसिलेशन की किसी कारण है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। भाई जब भी कोई फोर्स वर्क करती है, कोई चीज़ मूव करती है, तो उस पर एक एसिलेशन वर्क करता है, राइट। इसलिए इस एसिलेशन को कहते हैं एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। सेकेंड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो मास और एसिलेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, F इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय ए, जो हम पढ़ चुके हैं। ये जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें जो एसिलेशन वर्क करेगा वो होता है स्मॉल जी, इसलिए जो फोर्स है वो हो गई F इक्वल टू m, ए की जगह आ गया m g। ओके, अपनी इक्वेशन में रखने पर कौन सी, जहाँ हमने फॉर्मूला था हमारा F इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, में m की जगह एम जी रखने पर तो कैप स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, दैट्स इट। g इक्वल टू मीन दिस इज g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे निकाल सकते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वन मास ऑब्जेक्ट देन डी स्क्वायर, वेन एवर m इज द मास ऑफ ऑन अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द d। लेट एन ऑब्जेक्ट बी और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी सपोज करते कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास है और डिस्टेंस है d, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अर्थ के पास है, तो ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो क्या करेगी, अर्थ के किसके रेडियस के बराबर करेगी। सरफेस पर है तो रेडियस के बराबर करेगी, तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं आर स्क्वायर, तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे जैसे हम रेडियस इंक्रीज होगी जब हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल्स। यस, पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। चलिए अब इसमें जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कैलकुलेट करके जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस